तो ये कैसे सूख गई है नहीं पता। अब देखो वो फ्रूट है, वो फ्रूट हेल्दी है उसका, मतलब क्या है कि ये क्लाइमेट चेंज के फेस में दिस क्रॉप इज शोइंग रेजिलियंस। व्हाई इज इट शोइंग रेजिलियंस? बिकॉज दिस इज इंडिजिनियस वैरायटी। तो ये यहाँ पे करोड़ों साल से उगता जा रहा है। इसको पता है कि अलग अलग क्लाइमेटिक इवेंट्स आएंगे ही आएंगे, एंड आई हैव टू एडजस्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। तो इसीलिए ये हेirloom वैरायटी जो है वो सर्वाइव करती है इन की फेस ऑफ एडवर्स क्लाइमेटिक इवेंट्स। अब यहीं पे अगर लैब मेड कोई बीज होता तो क्या होता, उसके अंदर जेनेटिक कोडिंग होती कि आपको ना इस टाइप के केमिकल सॉरी एनवायरनमेंट में आपको उगना है और फ्रूटिंग देनी है। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज यू आर नॉट जेनेटिकली कोडेड टू। अच्छा। तो उसको जैसे ही पता चलता है कि अच्छा ईस्ट से हवा चलने लगी, जबकि मुझे तो फ्रूटिंग देनी थी वेस्ट से चलने वाली हवाओं में, इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, है ना। तो जैसे ईस्ट से हवा आएंगी तो उसकी फ्रूटिंग फ्लारिंग व्लारिंग सब बंद हो जाएगी एकदम से। अडैप्टिव स्टेट नहीं होगी, वो अडेप्ट कर ही नहीं पाएगा। क्यों? यस, क्योंकि वो देसी नहीं है, वो हेयरलूम नहीं है। और उसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है, मतलब उसे जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है सिर्फ एक तरह से बिहेव करने के लिए कि जब वेस्ट से हवाएं चले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देनी है। बट अगर मान लो इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज अगर उल्टा हो गया, सब कुछ उल्टा पुल्टा, जो कि होना ही है, अस्त व्यस्त उल्टा पुल्टा सब होना है ना, क्योंकि क्लाइमेट एडजस्ट करेगा आपका। तो उस फेस में जब हमने मान लो किसी किसान ने जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, उसने अपने खेत में लगाई हाइब्रिड बीज की, फॉर एग्जांपल से तोरी। तो तोरी लगाई और क्लाइमेट एज पर प्रिडिक्शन नहीं चला, जिस प्रिडिक्शन को करके उन्होंने वो जीएमओ सीड या हाइब्रिड सीड बनाया था। अब जब क्लाइमेट और प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा तो क्या होगा? तो वो किसान ने मान लो 2 एकड़ में लगाई थी, वो 2 एकड़ में एक भी फ्रूट नहीं आएगा। अब वो किसान क्या करेगा? उसके क्या ऑप्शन बचता है? रादर देन कमिटिंग सुसाइड, उसके पास ऑप्शन क्या बचता है? एक ही ऑप्शन बचता है, इंडियन काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग करे और देसी सीड को अपना ले, तो वो बच सकता है।